है किस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलेंगे, बातचीत करते हैं ग्रेवाल साहब से। अजीत सिंह जी, किस मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं? देखो, प्रधानमंत्री जी सबसे मिलते हैं, तो हमारी एक रूटीन मीटिंग है ये। उन्होंने समय दिया है, हमारे वो लीडर हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर हैं इस समय प्रधानमंत्री, और हमारे लिए ये फख्र की बात है कि हमें उन्होंने समय दे दिया। लेकिन ग्रेवाल साहब, पूरा पंजाब दिल्ली बॉर्डर पर इकट्ठा हुआ है, यहाँ पर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें सबसे बड़ी संख्या में पंजाब के किसान आए हुए हैं। बिल्कुल आए हुए हैं, किसान ही बैठे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। मगर जो लीड करने लग गए उनमें कुछ माओवादी और कुछ कम्युनिस्ट लग गए, तो वो इस बात को निपटाना नहीं चाहते। सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने सब बातें उनकी मान ली, कोई बात ऐसी नहीं बची। वो तो बहाना बना के उन लोगों को सर्दी में बिठाया हुआ है, उन लोगों के दोषी हैं वो। और जिन लोगों की जानें जा रही हैं, जो प्रभु चरणों में विराज रहे हैं, उसके भी वो दोषी हैं। उनको इस बात को समझना चाहिए और उनको ये आंदोलन जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए, जब उनकी सब बातें मान ली गई हैं। ये सिर्फ बच्चे हैं, महिला हैं, कई सारे बुजुर्ग लोग भी आए हुए हैं। आपको नहीं लगता कि ये लोग जो मांगे कर रहे हैं, इनकी मांगे सही हैं? अरे भाई, मांगे उनकी कब कह रहे हैं कि गलत हैं? मांगे तो उनकी सारी मान ली, जो गलत थी वो भी मान ली, सही भी मान ली, सारी मान ली। कोई मांग थोड़ा छोड़ी है सरकार ने। तो फिर आंदोलन कहाँ टूट रहा है सर? तो आंदोलन टूटने नहीं दे रहे ना। वो आंदोलन तो जोगिंदर यादव किस लिए बैठा है? आपके पास कोई फार्मूला है आंदोलन को खत्म फार्मूले करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो उन्होंने कसम खा रखी है कि हमने लोगों को 6 महीने सर्दी गर्मी में सड़क पे बिठाना है। अगर उनकी मंशा ठीक हो जाए लीडर्स की, ये लीडरलेस हो गया है, डायरेक्शनलेस हो गया आंदोलन। सुरजीत कुमार जियानी जी भी हमारे साथ में मौजूद है। सुरजीत जी, आज आप भी प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह से आपके पास क्या फार्मूला है जो आप प्रधानमंत्री जी को देंगे जिससे कि आपको लगता है किसानों का आंदोलन खत्म हो जाए? देखो, प्रधानमंत्री जी को हम कोई बताने नहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को सब पता है। प्रधानमंत्री जी बड़े सूझवान और बड़े एक अच्छे नेक इंसान है, देश के हित के इंसान है। और प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है और देश के ताकत भी देश के अंदर बढ़ाई है और चाइना के और सबको इन्होंने ठिकाया है। आज हम सब मानते हैं और एक रिकॉर्ड के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप और मजबूत प्रधानमंत्री हमें मिला, ये हमारा सौभाग्य है। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, पूरे देश से मन की बात करते हैं, किसानों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? किसानों को क्यों नहीं बुला करके किसानों से बात करें? देखो बात सुनो, किसान खुद चले जाए ना, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मिलना है तो तोमर साहब बात उनकी सुन रहे हैं, खेती बाड़ी से संबंध है, बात सुन रहे हैं। और सरकार ने ये कह दिया जो किसानों की समस्या हम हल कर देते हैं। और किसान एक चीज पे अड़ियल है कि ये बिल वापस लो। अब बिल वापस क्यों लो, इसकी हमें भी समझ नहीं आ रही। अब किसान वो सोच रहे हैं कि सरकार की अड़ी है जिद, ऐसी कोई नहीं है। एक सरकार की भी कोई मजबूरी होती है, इतने कानून बने हैं और कानूनों में हमेशा शोध होती है। अंग्रेजों के टाइम भी कानून बने, आज़ादी के बाद फिर भी बड़े, शोध होती है यार। शोध में हमारा मसला हल होता है, किसान का भला होता है, हमें करवा लेना चाहिए। जिद के अंदर तो नुकसान होता है ना, अड़ी के अंदर तो कोई फायदे वाली बात नहीं होती। सरकार भी तो जिद पर अड़ी कि किसानों की मांग नहीं मान। सरकार की कहाँ जिद है? एक एक की बात सुनते हैं, कितनी बार मीटिंग, 8-8 घंटे मीटिंग चलती है। सरकार की अड़ी हो तो सरकार बात भी ना सुने। सरकार किसकी है? लोगों से चुनी हुई सरकार, पब्लिक से चुनी हुई सरकार, प्रजातंत्र के अंदर वोटों से चुनी हुई सरकार में कभी आकड़ नहीं होती है, हमेशा प्यार और प्रेम होता है, वो सरकार दोबारा बनती है। लेकिन सर, पंजाब में तो ऐसा लगता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी, अकाली दल सारे किसानों की मांगों के साथ हैं। सब वोटों का अपना अपना रोटी सेक रहे हैं। ठीक है, बिल मोदी साहब ने, सरकार ने बिल बनाया, कानून बनाया, किसान के हित के लिए बनाया। सरकार गलती तो मान रही ना कि बिल गलती कहाँ है? बिल में चूके तो मान ली। गलती कहाँ है? गलती नहीं है उसमें। इनकी इज्जत रखने के लिए किसान जो सड़क पे आ गए, बोलो क्या कराना चाहते हो? गलती कहाँ है उसमें? कहाँ जबरदस्ती है? जो ऐसे लोग कह रहे हैं, ये कुछ लोगों ने वादे, एमएसपी की बात है, जैसे एमएसपी की मेरी बात सुनो, वहां एक उड़ाई जा रही है बात भी, जमीन हमारी अडानी ले जाएगा, किसी को जमीन ले जा सकता है? उस कानून में कोई ऐसी बात है? लोन ले लें, कोई ले सकता है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो फसल की सी, आगे भी हम 13 साल से करते आए। ये कानून तो हमारे पंजाब में पहले ही है, तो उसमें कोई नई बात तो थी ही नहीं। सबसे बड़ी मांग एमएसपी की किसानों की, इसमें एमएसपी के कानून में क्यों नहीं डाला? तो पहले भी कानून में नहीं थी। एमएसपी की अगर बात करें ना किसान, तो 10 साल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के देख ले और 6 साल नरेंद्र मोदी जी के देख ले। आज नरेंद्र मोदी जी के टाइम में हमें 500 रुपए कणक के ज्यादा मिल रहे हैं, मैं किसान हूँ, जोने में मिल रहे हैं। बाकी फसलों में एमएसपी, जो जितनी एमएसपी नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाई है उतनी कांग्रेस ने तो कभी बढ़ाई ही नहीं थी। तो जानी जी, आपका कहने का मतलब है किसान गलत मांग पर हैं, किसानों का आंदोलन गलत है? नहीं, मैं गलत नहीं कहूंगा।
मैं ये कहता हूं कि बैठ के जैसे भी है सरकार से तालमेल से अपना किसानों का भला हित करवा ले। आज ऐसी बात कहे कि हम आग में घी नहीं डालेंगे, हम बात को खत्म करने के लिए है, बात को बढ़ाने के लिए नहीं है। हम ऐसी बात कोई नहीं कहना चाहते, हमारी बात से कोई बात बढ़े। हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि किसानों के हित में सरकार तैयार है और जत्थेबंदियां वो हल करवा ले। और इतने जो किसान बैठे हैं सड़कों पे, इतनी सर्दी पड़ रही है, बीमारी की बात है, और घरों को सब अपने अपने आराम से जाए। आपके पास कोई ऐसा मंत्र है, कोई ऐसा जादू है, कोई ऐसा फार्मूला है जिससे आंदोलन खत्म हो जाए? मेरे पास ऐसा होता तो मैं कभी का कर देता, इतनी देर लगाता ही क्यों हमें। ये थे सुरजीत कुमार जियाणी जी, जिनका कहना है कि सरकार अपनी जिद पर नहीं अड़ी है, किसानों को भी अपनी जिद छोड़ना चाहिए और जल्दी से जल्दी आंदोलन खत्म करना चाहिए। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।